वहाँ पैसा दे के सुनवाई कर लेते, हमारा कोई सुनता नहीं है। हमारे पास कौन है, हमारे न पास बोलने वाला, न पैसा न आंधर बाटे सिन्नी अपना यापुन खा, यही हाल है भाई साहब। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे पति को मरा घोषित करें, मेरी आईडी अलग करते हैं। मेरी 5 साल की बच्ची है काका तेजे, ये आगे चल के मेरा क्या होगा। इंस्टिगेट यहाँ से धमकी दे रहा है काका तेजे की ये कुछ नहीं होगा, चाहे कलेक्टर के पास जाओ चाहे भोपाल जाओ। वो कुछ नहीं देता, वही कि एक दिन बीमार रात में गए तो फिर मारे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस जन सुनवाई में रीवा के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं और अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारी को बताते हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याओं का स्टेटस क्या है और इन समस्याओं पर संबंधित अधिकारी उन समस्याओं पर अभी तक उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। क्या नाम है आप? कमला पांडे। ये बताइए, क्या समस्या लेकर आज आप यहाँ पर आई हैं? आज ये समस्या लेके यहाँ से कि मेरे को ज़मीन अपने नाम बच्चे करा लिए, पटवारी को बरसाना दिए वो कोई मेरे नाम किया नहीं, बच्चे को नाम कर दिया, मेरा नाम भी काट दिया। अच्छा, ये बताइए आई कहाँ से हैं आप? माहुली से, देवथर तहसील माहुली ग्राम। कितनी बार आ चुकी हैं? अभी पहली बार आए। पहली बार आए। तो जब आपने पटवारी से इस बारे में बात की कि हमको बिना जानकारी दिए आपने हमारे बच्चों के नाम पे रजिस्ट्री करा दी या फिर नामांतरण करा दिया, तो पटवारी बोला मैं नहीं करा हूँ। नहीं किए? हाँ। तो आपने कागज़ देखी, ऋण पुस्तिका देखी है? हाँ हम देखी हूँ। तो फिर उनके नाम पे आपके नाम पे? बच्चों का नाम। बच्चों के नाम पे। कितने दिन पहले ये हो गया? ये 6 महीना पहले हो गया है। 6 महीने पहले? ये मैं अभी जानी हूँ, 6 महीना बाद मैं जानी हूँ। हाँ। मेरे नाम काट दिए। जब साइन करने आए तो हम बोले हमारा तुम्हारा नाम नहीं है, तो मैं साहब जानी, पहले क्या मैं जानूँ। कितने बच्चे थे आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? तो तीनों बच्चों ने मिलकर ये करा लिया है आपस में कि किसी एक ने कराया? एक बच्चा कराए हैं। एक बच्चे ने कराया, बाकी 2 छोटे हैं क्या? हाँ हम तो अब और आपके पति ख़त्म हो गए हैं। कब? 8 साल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने अपने नाम पे ज़मीन करा दी? हाँ अभी नाम पर करा लिए। अब आप आज यहाँ पर आई तो क्या बोला गया है आपसे? हमसे बोला गया है कि मैडम बोली है कि जाओ, ठीक है तुम्हारा काम होगा, पटवारी को भी हम फ़ोन करते हैं। अच्छा। तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, तुमको मिलेगा, तुम दुख मत करिए। हाँ। यही मेरे को और मैडम। उधर के संबंधित अधिकारी एसडीएम वगैरह से शिकायत की आप? अभी हम कहीं नहीं गई हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ आ गए? हाँ डायरेक्ट यहाँ। तो कोई आज- सुनता नहीं है मेरा, तो मैं डायरेक्ट चली आई। अधिकारी मेरे कोई नहीं सुनते वहाँ। मैं औरत की जांच किसके साथ जाए, कैसे जाए साहब। हाँ। मैं डायरेक्ट यहाँ आई हूँ। यहाँ आई हैं तो यहाँ पर आपसे क्या वहाँ बोला? पैसा दे के सुनवाई कर लेते, हमारा कोई सुनता नहीं है। हमारे पास कौन है, हमारे न पास बोलने वाला, न पैसा न। और बच्चे भगा देते हैं घर से? बच्चे भगा देंगे साहब, भगाने के बराबर है। जब जमीन करा लिए, मेरे को भगाना क्या है। अब भगा देंगे, नहीं देंगे तो कहाँ जाऊँगी मैं, बताइए। अब तो आदमी तो नहीं है ना। आपने अपने बेटे से जब बात की तब? बेटे से करी तो बेटे बोले कि ठीक है, बड़ा बेटे बोले कि नहीं अब तुम करा लेना, नहीं कराऊंगे तुम्हारे नाम। तो हम कहाँ जाऊँ बताओ। कह नहीं तब नहीं, ठीक है हम लोग करा लिए, अब तुम क्या करोगे। तो हम बताइए हम कहाँ जाए साहब। कौन मेरे को खाना दे, कौन मेरे को दाना दे। अभी तो बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में जानते हैं कि कौन किसका होता है, कौन मेरा सहारा है, बताइए आप। मैं मैडम के पास आई इधर। वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिलती है अभी। उसी से खेती किसानी, उसी से गुजर बसर होता था? हाँ जमीन? हाँ जमीन से होता। क्या नाम है आप? खुशबू कोल, कहाँ से आई हैं आप? कचूर से। क्या समस्या लेकर आज आप आई हैं? मेरे समस्या ये है श्री नवेदन, मेरा आवेदन है कि मेरे पति को मरा घोषित करें, मेरी आईडी अलग करते हैं। मेरी 5 साल की बच्ची है काका तेजे, ये आगे चल के मेरा क्या होगा काका तेजे। आपके पति को मृत घोषित कर दिए? सम्मान कार्ड में मृत। इस कब घोषित किए मृत? ये 5, 6, 7 साल हो गए, लेकिन हम 3-4 वे यहाँ अर्जी दिए। काका थे सेक्रेटरी बोलता कि जाओ कलेक्टर के पास जाओ, भोपाल जाओ। 5-6 साल हो गए? जी। अच्छा, ये बताइए, उससे पहले जो कागज़ हैं जैसे आधार कार्ड होता है और भी जो चीज़ें होती हैं, संबल कार्ड होता है, तो उनमें जीवित थे? नहीं, सम्मान कार्ड वो हिरा गया था, चोरी चला गया था, लेकिन उसके बाद वो निकलवाए थे कंप्यूटर में, तो उसमें मृत घोषित है। अच्छा जी। मृत दिखाई दे रहा जी। है? पिता का नाम लिखा है वाल्मीकि, लड़का की मृत हो गई है। आप पिछली बार अपने जन सुनवाई में जब आई तो अपने पति को लेकर आई थी? जी। तो कलेक्टर महोदया से आपने मुलाकात कराई? जी करे थे, तो वो बोली कि 1 हफ्ता में हो जाएगी। 1 हफ्ता बाद काका थे वो। आपने दिखाया उन्हें कि देखिए ये हमारे पति हैं और जीवित हैं?
जी सबको दिखाएं, बेटी को दिखाएं, पति को दिखाएं तो बोलें कि 1 हफ्ता में हो जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ से धमकी दे रहा है। क्या कहते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, चाहे कलेक्टर के पास जाओ चाहे भोपाल जाओ। तो मृत घोषित करने के लिए सचिव के पास कुछ प्रमाण है कि किस हिसाब से उसने मृत घोषित कर दिया? वो बोले हैं दूसरे टोला के जी, वो बिजली विभाग भी मारा था तो वो उसको क्या कहते जी, तो लेकिन मारा है क्या कहते, लेकिन बाप की दूसरा नाम होना चाहिए ना। क्या कहते उसके बाप की दूसरा नाम होना चाहिए, लेकिन दूसरे टोला के पंचायत दूसरा लगता है क्या कहते जी, तो वो करना चाहिए ना। आपके ही पति का के नाम के दूसरे व्यक्ति की दूसरे टोला में मृत्यु हो गई थी, जी का उसी मतलब वही उनका भी यही नाम था? जी, तब वो मेरे पति करा दिए। हाँ, तो वो आपके पति को मृत घोषित कर जी। दी। तो अच्छा, बताइए उससे मेरा सब काम रुका है। कितनी बार आप यहाँ पर आ चुके हैं? हम 3-4 वे आ चुके हैं, लेकिन मेरा काम नहीं होता है। अपने पति को भी लेकर आई और कलेक्टर से मुलाकात कराई तो भी जी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि भोपाल जाओ, मेरा दीख नहीं है। क्या कहते अनपढ़, हम कहाँ जाएं भोपाल? ये तो सचिव बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ कलेक्टर क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि 1 हफ्ता में हो जाएगा। क्या कहते हम उसको दबाव देगी, लेकिन वो बोलता है, कल परसों लगाया था जनपद से फ़ोन तो बोला कि हम नहीं करेंगे चाहे तुम जितना कोशिश करो। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? नाम शकुंतला नाम दे, कहाँ से आई हैं आप? बिंद बिहार से, विंध्य विहार कॉलोनी से। उतनी दूर से कैसे आई? टेम्पू से। ऑटो से। ये बताइए क्या समस्या लेकर आप आज यहाँ पे आई? पेंशन नहीं बनी है। कितने वर्ष की हैं आप? हम 70 के हैं। 70। पेंशन नहीं बन रही, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती आप? तो इसके बारे में आपको किसने जानकारी दी कि यहाँ पर आने से आपको वृद्धा पेंशन मिलने लगेगी? हुमान की चीजें बनवाए। मोहल्ला वाले? हाँ, कहीं आज मंगल है हाँ हाँ, तो चले जा कलेक्टर साहब बनवा दें। कलेक्टर साहब बनवा देंगे। आज आप यहाँ पर आई तो कुछ हुआ आपका काम? हाँ, आवेदन दिहन कलेक्टर साहब का, हाँ तहियन भेजिन एक जने के लगे। हाँ। एक जन से कहीं के लाई जा, उन्हें दे दे बनवा में। तो अभी क्या बोले जिनके पास आपको भेजे कलेक्टर के द्वारा, तो क्या बोले वो आपसे? कहीं बना देवे, वह का कहावत है, वह नहीं है। राशन कार्ड की पर्ची, आधार कार्ड, ये कहें। राशन कार्ड की पर्ची नहीं है, हाँ इस कारण से अभी नहीं बनेगा। हाँ, नहीं कहीं ले आबा। अच्छा, तो आपका राशन कार्ड बना है? अच्छा, राशन कार्ड बना है और आधार कार्ड के फोटो और काका पोही में लिखे नहीं तो हम देखा नहीं, हमें याद नहीं रहा है। आपके बच्चे हैं? हाँ, क्या करते हैं वो? खन्ना चौराहा हम दुकान रही तो गिर गए, हमार खरीदी रही। अच्छा। 2 लाख के तो गिरा दिए। हाँ। अब वो लड़का घर में रहा था, धंधा पानी है नहीं तो रो लड़ा। एक ही लड़का है? 3 लड़का है। अच्छा, तो तीनों क्या करते हैं? तो एक ठे बाहर निकालेगा और 2 ठे हैं, तो एक ठे पेंट करा था, एक ठे घर ही में रहता, दुकान गिर गई तो? हाँ, दुकान गिर गए, घर में रहा। तो गुजर बसर थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो हमसे रोज लड़ा था काहे? कि जाता है अंतर रहो। अच्छा, शादी उसकी भी हो गई? नहीं भाई, नहीं हुई। कहा था अंतर रहो, घर हम खाली कर दे, हम बेचा। घर तो आपका ही है ना? वही के बनवावा, कर्जा लाई के बनवाए रहा है, तब कर्जा भरल लाख। तो खन्ना चौराहा में पहले दुकान थी, खन्ना चौराहे में दुकान गिर गई, गिरा तो काहे की दुकान थी? यह सर्विसिंग करत रहा, तो दुकान गिर गई तो उसके कारण से आपको निकाल रहा। निकाल। वो हमार दुकान रही, गिर गए, राहत रहा। अब हमार दुकान गिर गई तो हम निकाल रहा था, कहाँ गए? तो आप इसीलिए आज वृद्धा पेंशन के लिए आए? तो अभी आप आवेदन यह दियन कि वो घर से निकाला था, कहाँ गए? मतलब बेटा घर से निकाल रहा? कहाँ गए? तो आज वृद्धा पेंशन में क्या बोले हैं कि कागज लेके आइए, अगले हफ्ते से बनने लगी? हाँ पहली बार आई हैं आप? हाँ, पहली बार अम्मा जानकारी नहीं रही, थक गए खूब। तो कहीं अम्मा आप थक गई होंगी तो कल ना आना, किसी दिन आना, छुट्टी भर ना रह जाए। यही से अब जाई थे टेम्पो उम्पो में ले जाओ। वो पति है, वो सास तो जो बहन। दूसरा बेटा है वो कहे वो नहीं करते भरण को? वो कुछ नहीं देता। वही कि एक दिन बीमार रात में गए तो फिर मारे रहा, कैसे हमारे घर काहे आए हुआ रहा। बड़का बेटा माझे वो छोटा है, मारा था? हाँ मारे रहा, जबकि हमका
10,000 रहा हमारे नसीब मुरेर देता आ जाओ तक फिर आती यहाँ। फिर रात में बगल में रहें रात भर, फिर बिंदुयार सवेरे चले। तो माझिल बेटा कहाँ रहता है? माझिल है जमने के लगे रही थी, ये छोटा है। माझिल और छोटे यही रहते हैं? यहीं रहा था, बड़ी पुल्ठ है, छोट वाला माझिल वाला बिंदुयार में रहा था। यह कहानी भैया, आज पहली बार हम भटक रहे। वो जो पेंसिल बन जाए तो बन जाए, नहीं जब लिखा हो तो बहुत। क्या नाम है? हमारा नाम आशीष तिवारी है। हमारा गांव चिल्ले नगर परिषद त्योंथर का मूल निवासी हूं। हमारी समस्या 181 की बात मैं कर रहा हूं। हमें तो ये लग रहा है कि 181 सीधा फर्जीवाड़े का एक समूह है। हमने 7 जन सुनवाई जुलाई 21 से आज तक में 7 सुनवाई माननीय कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में अटेंड किया रीवा के। यहाँ से जो हिसाब जाता है, यहाँ से जो जवाब जाता है, उसे बीचों बीच दबा देते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये हमारे नगर परिषद त्योंथर में 1 से लेके 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में स्ट्रीट लाइट नगर पंचायत में आज लगभग 7 वर्ष से परमानेंट जल रही हैं। ना उनकी कोई व्यवस्था है, अतिभार वसूला जा रहा है। और जो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट जलती थी, वो 24 घंटा जल रही है। लगभग 20 लाख रुपए 12 घंटे की होती है, और 20 लाख रुपए जो बिलिंग जाती है नगर पंचायत से ऊर्जा विभाग यानी एमपी विद्युत विभाग को 40 लाख पर मंथ जा रही है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारी मांग है। आज लगभग 20 साल से हमारे पास लिखित है। 7 जन सुनवाई मैं अटेंड कर चुका हूँ। 7 जन सुनवाई आप अटेंड कर चुके हैं, और आप कुछ बता रहे थे अभी कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। तो उसमें क्या बोला गया? सीएम हेल्पलाइन में क्या करते हैं, वहाँ मिली भगत एडिट तो होती है मोबाइल से, लेकिन वहीं के प्रॉपर लोकल लोग मिलजुल के खा पी के पंचनामा लगा देते हैं, और पंचनामा से सीएल लाइन कट देती है। जब सीएल लाइन का हम लोग जवाब मांगते हैं तो बताते कि आपकी सीएल लाइन तो बंद हो गई है, और एक भी मोबाइल से हमारी सीएल लाइन नहीं। पंचनामा झूठा। वहाँ चूंकि राजनीतिक लोग दबाव में किसी का पंचनामा लगा दिए और यहाँ भेज दिए कुछ दूसरा हिसाब। तो कम से कम इतना तो राज्य शासन को निगाह रखना चाहिए। हमने शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास भी मैं सीएम हाउस जाकर इस बात की शिकायत की थी। हमारे पास शूट आउट रखी हुई है और वहाँ की वीडियो भी रखी, 24 घंटे लाइट जलती है। और दूसरी बात, प्रशासन खेल के विभाग में इतना पीछे हमने ये लगाया कि हमारे यहाँ का युवा, हम लोगों को तैरता था, हमारे बच्चे से तैरना नहीं था। अगर तैराकी सामग्री 4 महीने के लिए डाल दिया जाए तो हमारे यहाँ का युवा तैराकी में अव्वल दर्जा की ख्यात प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म त्योंथर चिल्ला में वाटर प्लेटफॉर्म है कि भाई बिन्ने में कहीं नहीं, बिल्कुल निर्बल अस्तित्व। आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो क्या बोला गया? ऐसा कोई विभाग नहीं है? हमने सीएल हेल्पलाइन में शिकायत की तो जब वहाँ से हिसाब आया तो बोले कि इंडिया में कोई जल का विभाग ही नहीं है। माने समंदर यूहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी में क्या बढ़िया समंदर तालाब भोज तालाब में चल रही है बतख, छोटी छोटी पानी के टेम्परेरी व्यवस्था बना रहे, मनोरंजन टाइप का पर्यटक स्थल। और यहाँ ये जवाब आया है, आप देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो दिखाएं। ये जवाब देखिए कि शिकायतकर्ता के संबंध में दूरभाष से चर्चा की गई, हमसे चर्चा भी नहीं हुई। अवगत करा जाए, शासन के पास कोई योजना ही नहीं है। माने तैराकी की कोई योजना नहीं है। माने जो मंत्रालय गठन हुए, खेल युवा कल्याण मंत्रालय, वो मंत्रालय ही झूठ बोल के दे दिए कि नहीं है इंडिया में, माने रूस उसमें है। ये शासन की मंशा है भाई साहब। आपको बिना बताए आपकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में बंद कर दी, क्लोज कर देते। एक नहीं 7 सीएम हेल्पलाइन, हमारे पास सीएम हेल्पलाइन नंबर है। वहाँ की लाइट जो जलती है, वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मोबाइल रिकॉर्ड है, 24 घंटे जलती हैं। और ऐसा जवाब आ रहा है। यहाँ पे जन सुनवाई में आप कितनी बार आ चुके हैं? 7 बार जन सुनवाई में 7 बार, और सीएम हेल्पलाइन में भी 7 बार शिकायत कर 7 बार हम शिकायत कर चुके। तो अभी तक क्या निराकरण क्या मिल रहा, क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ ये कुछ रहा है कि चूंकि प्रशासन भाजपा का है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अंधे पोमा कुत्ते खा, ये आज का प्रशासन है। अंधा पोता और कुत्ते खाते हैं। आंधर बाटे सिन्नी अपना यापुन खा, यही हाल है भाई साहब। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में रीवा के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए और संबंधित अधिकारी को अपनी समस्याएं बताईं। हालात इतने खराब हो चुके हैं, इस व्यवस्था के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग रो रहे हैं,
बुजुर्ग महिलाएं रो रही हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों के अंदर क्या इतनी संवेदनशीलता भी नहीं है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपने देखा कि एक बुजुर्ग महिला आई जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, साथ ही आपने देखा कि एक लेडीज आई जिसके जीवित पति को मृत घोषित कर दिया गया। वो अपने जीवित पति को भी लेकर आई, फिर भी उसको मृत घोषित कर दिया गया। आपने देखा कि एक और बुजुर्ग महिला आई जिसके बच्चों के द्वारा उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसी समस्याओं पर भी अधिकारियों की संवेदनशीलता देखने को नहीं मिल रही है। तो इन संवेदनशील जैसे मामलों में यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे और उचित निर्णय नहीं लेंगे और साथ ही जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो जन सुनवाई का क्या औचित्य रह जाएगा, क्या अर्थ रह जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं लव कुश पांडे, शब्द सांची। बहुत बहुत धन्यवाद।